आदरणीय एमएलसी महोदय ने हम लोगों से मिलने के बाद फिर दोबारा माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन से हुई वार्ता के बारे में उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की। उनसे मिलने के बाद फिर माननीय एमएलसी महोदय हम लोगों के पास आए और उन्होंने पूरी बात बताई कि आप लोगों के स्थानांतरण का पूरा व्यवस्था तैयार है, एक जो प्रोग्राम तैयार किया गया है उसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी, हो सकता है आज शाम तक मिल जाए, सोमवार मंगल तक मिल जाएगी। उसके बाद वो प्रोग्राम 10 तारीख के पहले जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा। मानदेय वृद्धि के लिए अभी इतना आसान मत समझिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, अभी भी बहुत सारे पेच हैं। अगर इसको यहीं पर छोड़ दिया गया तो आप ये सोच लीजिए कि फिर आप सपना देखते रहिएगा। जो घर बैठ करके कमेंट कर रहे हैं वो सपना ही देखेंगे और उनकी वजह से हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवारों पे आर्थिक संकट आएगा। उसके कोप के भाजन वो लोग बनेंगे जो लोग रोज मेहनत कर रहे हैं, वो कतई नहीं बनेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हमें आशा है, हमें विश्वास है, तभी हम दौड़ रहे हैं। अगर भरोसा ना होता तो हम ना दौड़ रहे होते। हमें इरशाद भाई सपना दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हमें दिख रहा है क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं, हमसे लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। समय लग रहा है, अभी समय थोड़ा और लग सकता है, लेकिन जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है वह लागू होगी। रामपाल सिंह यादव जी, तीर कोई किसी को नहीं मार देता। लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, जब उसका परिणाम मिलता है तब पता चलता है कि किसने कितनी मेहनत की, किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी अव्यवस्था उत्पन्न की। आज 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार है और कितने गुटों में बटे हुए हैं। इनको किसने बांटा? आप लोगों ने में से ही कुछ लोगों ने बांटा है। आप लोगों में ही कुछ लोग नेता बनने का बड़ा शौक रखते हैं। कितने संगठन हैं? 18 संगठन गए थे मंत्री से मीटिंग करने के लिए 8 अक्टूबर 2024 को। उनमें से कितने पदाधिकारी आपको 8 अक्टूबर के बाद मिले? कोई दिखा हो तो बताइए। 16 अक्टूबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद से कोई पदाधिकारी दिखा हो बताइए। लेकिन मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो पदाधिकारी आपको अगर आपके लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बुरा भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वह शांत बैठे हैं, वह कोई अशांति नहीं फैला रहे हैं, कोई सरकार को ऐसी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं जिससे हम सब पर आरोप लगे, क्योंकि हम सभी शिक्षा मित्रों को बहुत बदनाम किया गया है और कई अन्य संगठनों ने बदनाम किया है। तो कहते हैं कि दाग लगना बहुत आसान है लेकिन उसको धोने में बहुत समय लगता है। तो दाग धोने के जो प्रयास संगठन कर रहा है वह बहुत आगे। दिनेश कुमार जी, चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, जब भी हो, जब तक नहीं होगा तब तक हम कोशिश करेंगे, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान समारोह हो, जैसे भी होगा हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर जो ये 5-6 पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं संगठन के, अगर ये घर में बैठ जाएंगे तो शायद कोई इतनी ईमानदारी से मेहनत करने लगेगा। अभी कल कुछ हमारा मन भी खट्टा हुआ था आप लोगों के कमेंट सुन करके। हमने भी विचार किया था कि अब हम भी कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाए, लेकिन फिर आप में से ही बहुत सारे लोगों ने फोन करके मैसेज पर कहा कि आप अगर इतना आगे बढ़ गए हैं मेहनत करके तो अब मत रुकिए, कुछ लोगों के कमेंट को मत पढ़िए, सोच लीजिए आपने देखा ही नहीं है और आप अपना काम करते रहिए। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर कुछ अच्छा नहीं लिख सकते हैं, अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत लिखिए। अगर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए अपने आप को पहचानिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपके कमेंट कैसे आ रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए कि आपने क्या किया। संगठन ना तो आपसे पैसा मांग रहा है,
संगठन ना तो आपको बुला रहा है, ना तो आपको धूप में बारिश में परेशान कर रहा है। संगठन के पदाधिकारी कैसे चल रहे हैं, कभी इस पर विचार करिए। जो 5-6 लोग दौड़ रहे हैं, ये कैसे दौड़ रहे हैं? ये इसलिए दौड़ रहे हैं कि इनके अंदर एक जुनून छाया है। संगठन में मैं जब पहले आया था तब मुझसे कहा गया था कि संगठन के में अगर काम करना है तो पहला सूत्र है कि जो घर फूके आप लोग वो चले हमारे संग। आप देखिए 25 साल से लगातार मेहनत करने वाले हमारे रमेश मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में गया, मैंने देखा लोग कितने संवेदनहीन हैं। हमारे उस नेता के लिए 1000 लोग भी वहां एकत्रित नहीं थे। मुझे बहुत शर्म आई, मैंने नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने लिख दिया। उसमें हमारे पदाधिकारियों को बड़ा बुरा लगा। बुरा लगता है तो अपने घर बैठिए, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा। जिस दिन मुझे आशा और उम्मीद नहीं लगेगी, जिस दिन मुझे पॉजिटिव नहीं लगेगा, तो मैं आपसे वह बात भी बताऊंगा। अभी भाजपा के संगठन के लोगों से मुलाकात हो रही है और बड़े स्तर पर हो रही है। सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण से विधायक बात हो रही है, अधिकारियों से बात हो रही है। सभी लोग पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार नहीं कर सकते तो दूसरा आपके पास कोई रास्ता अभी है भी नहीं। इसलिए बुरा करने से अच्छा है कि आप कोशिश करते रहिए और जब तक सफलता न मिल जाए तब तक प्रयास करते रहिए। सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और समय जब अच्छा आएगा तो यही आपके कमेंट्स अच्छे में बदल जाएंगे। आज हमारे संगठन मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कहानी बताई कि समय जब बदलता है तो लोग कैसे बदलते हैं। इसलिए जब बुरा समय होता है तो कम लोग साथ होते हैं, जब समय अच्छा आता है तो लाखों की भीड़ होती है। इसलिए किसी के कमेंट पर ध्यान मत दो, आप अपना काम करते रहो। मैं आदरणीय संगठन मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आज यही बात कही, जो लोग गलत कह रहे हैं वह खुद अपने आप पर पछताएंगे कि अगर हम उस समय जब चींटी की तरह ये 5 लोग 6 लोग मेहनत कर रहे थे, हम भी कुछ सहारा दिए होते, हम भी उनको धक्का दिए होते आगे बढ़ाने में, तो हमारा भी नाम उस गिलहरी में होता जो जंगल में लगी आग बुझाने के लिए समुद्र से अपने चोंच में पानी ले जाकर के उस आग को बुझाने के लिए डाल रही थी, ना कि आग लगाने वालों में होता। वह खुद अपने आप में कुंठित होंगे, अपने आप में परेशान होंगे। आज के बाद मैंने भी यह प्रण कर लिया है, जिसको जो भी लिखना है लिखे, जो भी कहना है कहे, क्योंकि उनको मेरे साथ यहाँ मेहनत करने आना नहीं है। उनको केवल 2 लाइन लिख देना है और वो लिख करके मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, मुझे परेशान कर देते हैं, प्रताड़ित कर देते हैं। इसलिए मुझे उन लोगों से कोई अपेक्षा इस तरह की नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है नकारात्मक बात करना। कुछ लोगों का काम ही है, कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। जब उनके पास बबूल है, वो स्वयं बबूल बने हुए हैं, तो रास्ते में कांटे बिखेरेंगे। जिसके पास आम है वह आम बांटेंगे, जिसके पास फल है, जिस पेड़ के पास वो फल देगा। हमारे पास देख रहे होंगे कमेंट्स में, आप लाइव कमेंट में, चैट में, अगर 100 लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 लोग केवल गंदी मानसिकता के लोग हैं। मैं उनको भी क्षमा करता हूँ, तो उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग जो मनो लिखिए। आज के बाद उन नकारात्मक कमेंटों का मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो अपने 90% लोग, 95% लोग सकारात्मक भाव से हमारे साथ, अपने मनोबल से हमारा साथ दे रहे हैं, हमें धन्यवाद दे रहे हैं, हम उनकी आशा और उम्मीद पर खरे उतरे। एक दिन सफलता आपके चरण चूमे। आप लोगों ने जो उम्मीद सरकार से बना रखी है वह सरकार उम्मीद पूरी करे। और आज अभी हमारे एमएलसी महोदय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से पुनः मिलने जाएंगे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ता हुई है हम सबसे वह साझा करेंगे। कल पुनः हम लोग मैराथन दौड़ करेंगे और पुनः आगे का काम करेंगे। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत चात के सिल पर किसान। ये चीजें गलत नहीं है। शुरू में कहा गया, आज भी कहा जा रहा, भविष्य में भी कहा जाएगा, जो लोग मेहनत करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि संघर्ष से जो साहस टकराते हैं, संघर्ष से जो साहस टकराते हैं वे अवश्य ही
सफलता को पाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन्हीं सब। आज अध्यक्ष जी ने हमारे लिखा है कि हालात चाहे जैसे भी हो डटे रहो। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिखा है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है, और अवश्य मीठे आम में बदलेगी। समय आने पर ही फल लगेंगे। कहा गया है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। जिस दिन समय अच्छा आ जाएगा, हम सबके दिन बदल जाएंगे। बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी अच्छा होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। ये ऐसा सरकार द्वारा कहा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि समय की बात आप मत करिए, जितना जल्दी होगा हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग प्रयास करते रहिए। जल्दी ही जो व्यवस्था होगी आपके सामने होगी। अभी स्थानांतरण 8 से 9 तारीख के बीच जारी होने की उम्मीद है। एक बैठक होने जा रही है, उस बैठक में सारी चीजें फाइनल होकर के आपके सामने आएंगी। आप लोग उसका इंतजार करिए। और हम लोग एक भी दिन घर में नहीं बैठ रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोगों को आशा और उम्मीद बढ़ी हुई है। हमें सम्मानित अधिकारियों द्वारा, हमें सम्मानित सरकार के लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल भगवान सिंह जी, मानदेय वृद्धि के लिए ही हम लोग पूरी तरह से लगे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनका भी समाधान होना अति आवश्यक है। संगठन पूरा प्रयास कर रहा है। जो साथ दे रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद, जो साथ नहीं दे रहे हैं उनका और धन्यवाद, और जो हमारा पैर पकड़ के नीचे खींच रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोग ऐसे ही करते रहें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होगी? अगर आप कान खींचने वाले नहीं रहेंगे तो धक्का देने वालों की पहचान कैसे होगी? मैं पुनः आज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, अपने जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी, अपने जिला अध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी और उनके पूरे साथी, और अपने बड़े भाई श्री अरविंद वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप लोग परेशान मत हो, संगठन पूरी वह कोशिश कर रहा है जिससे हम सबका भला हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सबको।